हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SVN एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए प्रैक्टिस सेट को, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इससे पहले अभी तक हमने जो है 17 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया है। जो 18 प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम संचार मॉडल को डिस्कस कर रहे थे। संचार मॉडल के अंतर्गत ही हम आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटिव हमारे इस वीडियो में क्वेश्चन है, वो आपका टॉपिक है दृश्य श्रव्य सामग्री से रिलेटिव। इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट जो है मैं आपके लिए बराबर इसलिए लेके आती रहती हूँ ताकि जब भी आपके होने वाले जो पेपर्स हैं, चाहे वो बिहार स्टेट के हों या आपके यूपी स्टेट के या फिर किसी अदर स्टेट के हों, क्योंकि इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके टॉपिक वाइज हैं, ताकि आपके सभी एग्ज़ाम से रिलेटिव जितने भी मॉक टेस्ट हैं उनकी प्रैक्टिस एक तरह से आपकी होती रहे। तो यहाँ पर जो ये प्रैक्टिस से लाने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप जो कुछ भी टॉपिक से पढ़ें उसके टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन को भी आप साथ में देखते हुए चलें। फिलहाल अभी जो हम वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो वीडियो जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस सेट जो आपका 18 है, और इस प्रैक्टिस सेट में जिस टॉपिक को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपका दृश्य और सामग्री है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। हो सकता है आपको थोड़ा मेरी वॉइस जो है क्लियर ना हो इस वीडियो में, क्योंकि थोड़ा जो है जुकाम की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आई होप मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सब चीज़ जो है बहुत क्लियर ही समझ में आए। फिलहाल इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है? व्यक्तिगत संपर्क के लिए, सामूहिक संपर्क के लिए, जन सामुदायिक संपर्क के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो यहाँ पर पूछा गया आपके प्रदर्शनी जो है एक तरह से आपका जो दृश्य और सामग्रियाँ होती हैं उसमें बहुत सारे जो है हम संचार मॉडलों को यूज़ करते हैं, जिसमें आपका चार्ट है, पैम्पलेट है, कठपुतली हैं, प्रदर्शनी है, विधि प्रदर्शन विधि है, बहुत सारी ऐसी विधियाँ जिनका हम जो है प्रयोग करते हैं। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, ये जितनी भी आपकी विधियाँ हैं इन सब में अगर हम प्रदर्शनी की बात करते हैं तो ये किस तरह की आपकी जो है विधि है? व्यक्तिगत संपर्क विधि है, सामूहिक संपर्क विधि है, जन सामुदायिक संपर्क विधि है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा, ये आपकी जो प्रदर्शनी होती है वो आपकी क्या होती है? जन सामुदायिक संपर्क विधि के अंतर्गत हमारी आती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें करते क्या है दोस्तों हम, इसमें क्या होता है, जो कार्य होता है उस कार्य को करके दिखाना जो होता है वही आपकी जो क्या होती है? प्रदर्शनी कहलाती है। और ये जो होता है, ये जो संपर्क हम स्थापित करते हैं वो जन समुदाय के संपर्क विधि के लिए हम इस प्रदर्शनी का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन सामुदायिक संपर्क। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए? आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपका दे रखा है, परिणाम प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन, अभियान प्रदर्शन, या उपयुक्त में से कोई। देखिए, जो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको मैंने जैसे बोल रखा है, ये दृश्य और सामग्री से रिलेटिव ही सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको अलग से कोई और अदर टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। तो उससे रिलेटिव कितने क्वेश्चन अभी तक आपके आ चुके हैं या बन सकते हैं, वो क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो डिस्कशन हो रहा पूरा, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया था, ये एक तरह से ये आपका यूथ बुक्स की भी प्रैक्टिस यहाँ पर आपकी होती चल रही है। कुछ क्वेश्चन आपको अलग से भी मिल सकते हैं, बाकी आपको वहीं से ही देखने को मिलेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है, आप अभी तक आपने पढ़ लिया होगा और इसका आंसर भी जान लिया होगा कि क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए? परिणाम प्रदर्शन का होना चाहिए, विधि प्रदर्शन का होना चाहिए, अभियान प्रदर्शन का होना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं चाहिए? तो गांव में फल संरक्षण अगर आप किसी को बता रहे हैं तो जो उसमें प्रशिक्षण की विधि होनी चाहिए वो क्या हो जाएगी? प्रदर्शन विधि का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा इसमें, सॉरी माफ़ करिए, मैंने प्रदर्शन बोल लिया, विधि प्रदर्शन का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका विधि प्रदर्शन हो जाएगा। क्योंकि हम जब फल संरक्षण कैसे किया जा रहा है उस चीज़ को गाँव वालों को जब बता रहे तो उसको एक स्टेप वाइज, मतलब उसका पूरा मेथड हम आपको बताएंगे, तो उसका पूरी विधि आपको बतानी पड़ती है। तो इस तरह का आपको प्रदर्शन करना होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका सही होगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन से हो जाएगा, विधि प्रदर्शन। फिर इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, डैश के द्वारा सीखने की विधि सशक्त होती है? दृश्य श्रव्य साधन द्वारा, प्रशासन द्वारा, अच्छा स्वास्थ्य द्वारा, नेत्र द्वारा। अगर हम बात करें सीखने की जो विधि वो सशक्त यानी कि सफल जो है किस तरह की जो है
साधन का उपयोग करके कर सकते हैं हम सीखने की विधि को सशक्त। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन में अगर हम बात करें तो आपको आंसर अब तक समझ में आ चुका होगा। क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है कि आप क्वेश्चन समझ ना सकें, और अगर आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा तो आप बहुत ईजी तरीके से इन सारे क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि सीखने की, अगर हम मतलब किसी को हम लर्निंग करा रहे हैं, किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे सशक्त विधि यानी कि सबसे उपारगर विधि जो होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर दृश्य और साधन जो होगा वो सबसे ज़्यादा जो है सीखने के लिए विधि सशक्त मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखते और सुनते हैं तो उसको हम ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं उसको अच्छे से। और तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, श्रोता के वह गुण जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं वह हैं सकारात्मक मनोवृत्ति है, सक्रिय श्रवण कौशल है, माध्यम वाहक है, या फिर आपका अर्थ समझाने का कौशल है। अब श्रोता के वह गुण आपको बताने जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावी मतलब इफ़ेक्टिव बना सकती है, वो क्या हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन है, आपने अपने ऑप्शन देख लिया होगा, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हम बात करें तो सकारात्मक जो मनोवृत्ति है वो भी श्रोता के वे गुण हैं जो आमने सामने की बातचीत को क्या करते, प्रभावित करते। सकारात्मक मनोवृत्ति होनी चाहिए, सक्रिय श्रवण कौशल होना चाहिए और अर्थ समझने का कौशल होना चाहिए। तो यानी कि 3 ऑप्शन आपको जिस ऑप्शन में मिल रहे हैं, जिस कोड में मिल रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो इस हिसाब से आपका क्या हो जा रहा है, फर्स्ट, सेकेंड और जो है फोर्थ आपका सही है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सी वाले ऑप्शन मिलना, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका कोड नंबर सही हो जाएगा, सी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन आपका जो अभिकथन है वो आपका है, कठपुतली के खेल में लोगों के व्यवहार को प्रभावी करने के लिए मनोरंजन शिक्षण रणनीति का प्रयोग किया जाता है। कारण बताया गया है आपको, कठपुतली के खेल का इस्तेमाल लोगों को विस्तृत और वैज्ञानिक सूचना देने के लिए किया जाता है। देखिए, अभिकथन की अगर आप बात करें तो अभिकथन और कारण दोनों ही यहाँ पर आप क्या सही है। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि जहाँ पर आपको दोनों ही ऑप्शन सही लिखा है उस वाले कोड को हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कठपुतली का जो खेल होता है वो लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए मनोरंजन का शिक्षण रणनीति प्रयोग किया जाता है, ये तो करेक्ट बात है। और अगर इसके कारण की हम बात करें तो कारण भी यही है आपका, कठपुतली का जो खेल होता है उसका इस्तेमाल लोगों को विस्तृत, क्योंकि वो जो है आपका एक तरह से नाटक को प्रस्तुत करके उस कठपुतली के डांस द्वारा या नृत्य द्वारा या उनको बोलचाल भाषा में, जब आपने कठपुतली का नृत्य देखा हो तो वहाँ पर देखा होगा किस तरह से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर विस्तृत और वैज्ञानिक सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये कारण भी इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर आप अगर देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन हम ए और आर दोनों सही है। आपका क्या हो जाएगा, कोड नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है, सत्य है असत्य, संबंधित नहीं, विवादित है। देखिए, परिचालन चार्ट जो होता है वो किसी भी कार्य को प्रयुक्त करने की विधि का चरण दर चरण वर्णन नहीं है, ये बात क्या है, असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असत्य। 7 क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 में दिए गए कठपुतली के प्रकार को सूची 2 में दिए राज्यों के नाम से सुमेलित कीजिए जहां वह अधिक लोकप्रिय है। आपको एक साइड जो है कठपुतली के प्रकार दे रखे हैं और दूसरे साइड उससे रिलेटिव राज्य दे रखे हैं जहां पर वो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो आपको इनका सही जो है मिलान करके ऑप्शन मैंने जो कोड दे रखा है उससे आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो पहले हम सूची 1 देख लेते हैं, फिर सूची 2 में देख लेते हैं कौन कौन से राज्य। सूची 1 की अगर हम बात करें तो सूची 1 में आप में जो दे रखा है वो आपका दे रखा है हस्ताना पुतली यानी कठपुतली, फिर है दंड पुतली, छाया पुतली, रस्सी पुतली। राज्य दे रखे हैं आपको राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। अब आपको ये देखना है कौन किससे मिलान जो है इसका सही होगा। अगर हम बात करें हस्ताना कठपुतली की या कठपुतली की तो ये किसके कहाँ का प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा, ये है उड़ीसा की। तो उड़ीसा आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाले में। फिर आपका है, मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको समझ आए, फोर्थ है। फिर उसका है दंड पुतली की अगर हम बात करें तो दंड पुतली आपका जो है वो कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल आपका थर्ड वाला है, ये आपका थर्ड हो जाएगा। फिर हमारा आता है पुतली। छाया पुतली अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की है जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। फिर है रस्सी पुतली, यानी कि रस्सी पुतली का मतलब यहाँ कठपुतली से है, तो ये है जो है आपका कहाँ का है, राजस्थान का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में। अब आपको देख लेना है ये किस कोड में दिए हुए ऑप्शन है आपके।
अभी हमारा जो है आंध्र प्रदेश हुआ, 1 मिनट, ये जो है, और ये फर्स्ट है आपका। अब आपका ये करेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। अब फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट कहाँ पर है आप देख लीजिए, फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कोड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रव्य माध्यम जो समक्रमिक आवाज़ के साथ चित्र प्रदान करता है किस नाम से जाना जाता है? टेलीविजन के नाम से, फिल्म शो के नाम से, ड्रामा के नाम से, कृषि प्रसारण के नाम से। तो इलेक्ट्रॉनिक दृश्य और श्रव्य माध्यम जो समक्रमिक आवाज़ के साथ चित्र प्रदान करता है किस नाम से उसे हम जानते हैं? फिल्म शो के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, फिर से अगेन आपको एक सूची दे रखी है और दूसरी सूची दे रखी है जिस सूची में आपको मिलान करना है। सूची 1 में जो आपको दे रखा है वो दे रखा है फोल्डर, जर्नल, लेट, बुलेटिन। सेकंड वाले सूची में आपको दे रखा है छोटे आकार के कागज का एकक पन्ना, बड़े आकार का एकक मुद्रित पन्ना, उसमें शोध जानकारी है, मुद्रित जिंद वाली पुस्तिका। आपको ये जो ऑप्शन दे रखे सूची 1 में और सूची 2 में, उन दोनों को सही तरीके से मिलान करके सही कोड को जो है सेलेक्ट करना है। पहला अगर हम फोल्डर की बात करें तो फोल्डर क्या है आपका, फोल्डर जो होता है ये बड़े आकार का एक एकाक मुद्रित पन्ना होता है जो कि आपका सेकंड वाले में दे रखा है। तो इसका आपका हो जाएगा सेकंड, मिला भी देते साथ में हम। फिर आपका है जर्नल, यानी कि जर्नल जो होते हैं उसमें क्या होगा, उसमें शोध जानकारी होती है। तो शोध जानकारी आपका थर्ड में दे रखा, तो थर्ड वाला इसका आपका हो जाएगा थर्ड। फिर है लीफलेट, लीफलेट की बात करते हैं छोटे आकार के कागज का एक एकाक पन्ना होता है, तो ये आपका हो जाएगा लीफलेट वाला फर्स्ट ऑप्शन। फिर हमारा आता है बुलेटिन, बुलेटिन की अगर हम बात करें तो ये मुद्रित जिल्द वाली पुस्तिका होती है बुलेटिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। तो अब इस ऑप्शन को आप देख लेंगे कहाँ पर आपका दे रखा है किस कूट में, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, यहाँ पर शैक्षणिक सहायकों के संबंध में कथनों की 2 सूची दी गई है। सूची ए को सूची बी के साथ मिलाइए। सूची ए और बी जो है उनको फिर से अगेन आपको मिलान करना है, जिसमें आपके शैक्षणिक सहायकों के संबंध में जो है कथनों को दे रखा है सूची ए में और सूची बी में, उनको आपको मिलाना है। पहला आपका है फ्लेनल बोर्ड है, फिर निर्देशन है, लिखावट है, रंग है। सूची बी में आपका है बड़ा, मोटा और सामान्य, पहला जो ऑप्शन दे रखा सूची ए का, बी का। फिर है प्लाईवुड, हार्डवुड, कार्डबोर्ड। फिर उसके बाद आपका है बड़े, मोटे और छपे हुए, कम और रोचक। तो देखिए अगर हम फ्लैनल बोर्ड की बात करें तो फ्लैनल बोर्ड का क्या, प्लाईवुड और हार्डवुड और कार्डबोर्ड जो होता है ये इसका आपका ऑप्शन से मैच हो जाएगा, तो यानी कि सेकंड हो जाएगा यहाँ पर ये। फिर हमारा आता है निर्देशन की बात करें, निर्देशन क्या हो जाएगा, जो निर्देशन आपके लिखे होते हैं या बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े, मोटा और सामान्य होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर आता है लिखावट, अगर हम लिखावट की बात करते हैं तो ये क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, मोटे होने चाहिए और छपे हुए होने चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, बड़े, मोटे और छपे हुए। फिर रंग की बात करें तो रंग कैसा होना चाहिए, कम और रोचक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस ऑप्शन के कूट को हम देख लेंगे कहाँ पर हमको मिल रहा है, तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मिलेगा। देखिए इस तरह से अगर आप करते हो और लिखते चलते हो तो आपको जो है कूट में ऑप्शन ढूंढने में भी आसानी होती है, तो जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को जो है जल्दी सॉल्व कर लेते हो। ये एक तरीके से आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो अपने एग्ज़ाम टाइम पे भी। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आपको देखना है, तो सेकंड आपका है, फर्स्ट है, थर्ड और फोर्थ, ये तो पहले ऑप्शन में ही आपको यानी कि पहले वाले कूट में ही ये मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करें तो ये अगेन आपका एक अभिकथन है और कारण है। अभिकथन में आपसे पूछा गया है शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले पेपेड
गाढ़े रंग और सही आकार के होने चाहिए। अभिकथन में जो आपकी बात कही गई है वो आई होप आपको समझ में आ गया कि जो शिक्षण है, शिक्षण में जब हम प्रयोग करते हैं पपेट का, तो क्या गाढ़े रंग का और सही आकार का होना चाहिए। ये बात आपकी क्या है, एकदम करेक्ट है। फिर इसके बाद कारण बताया गया आकर्षित पपेट सीखने वाले को प्रेरित करते हैं। ये भी बात आपकी क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको चूज़ करना होगा कोड में, वो क्या चूज़ करना, जिसमें आपको दोनों ही सही लिखा गया। तो दोनों अगर हम सही देखें तो किस में लिखा गया, सेकंड ऑप्शन में आपका दोनों ए और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है शैक्षणिक, यानी क्वेश्चन नंबर 12। शैक्षणिक फिल्मों की लंबाई साधारणतः होती है 10 mm होती है, 7 mm होती है, 16 mm होती है, 15 mm होती है। अगर हम शैक्षणिक फिल्मों की लंबाई की बात करें तो ये 16 mm की होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि अभिकथन और कारण का। अभिकथन और कारण का क्वेश्चन मैंने इसमें जो है ज़्यादा इसलिए रखे हैं इसमें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से कुछ ज़्यादा ही पूछे गए हैं आपके, और इस तरह के क्वेश्चन अब जो है ज़्यादा बनने भी लगे हैं। तो 13 क्वेश्चन में जो पहले अभिकथन है वो देख लीजिए। अभिकथन में आपसे पूछा गया है दृश्य श्रव्य सामग्रियों की प्रभावशीलता उपयोगकर्ता की प्रवृत्ति पर निर्भर होती है। यहाँ पर जो आपसे कहा गया अभिकथन में दृश्य और सामग्री जो होती है उसकी प्रभावशीलता उपयोगकर्ता की प्रवृत्ति पर, यानी उसका जो ज्ञान होगा उस पर ही निर्भर होती है। आपकी बात क्या है, एकदम करेक्ट है। कारण में दे रखा दृश्य और सामग्रियों का चयन शिक्षण तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयुक्त मानदंडों के आधार पर किया जाता है। ये भी आपका क्या कारण है, एकदम सही दे रखा। तो यानी कि अगेन आपका दोनों ऑप्शन सही है, तो आपको दोनों वाले ऑप्शन वाले जो सही है उस कोड को सेलेक्ट करना। तो ए और आर दोनों सही है, जो कि आपका सेकंड नंबर में दे रखा है। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। अभिकथन आपसे कहा गया है दृश्य और सामग्री के रूप में प्रयुक्त पोस्टर अनिवार्यता ध्यान आकर्षण करते हैं तथा क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। अभिकथन में जो बात कही गई है कि दृश्य और सामग्रियाँ कैसी होती हैं आपकी, जैसे कि पोस्टर की बात करें, अनिवार्यता वो क्या होती है, आकर्षण करती हैं और क्रियाओं को उत्प्रेरित करती हैं। ये आपकी बात क्या है, एकदम करेक्ट है। फिर अगर हम कारण की बात करें तो पोस्टर संचार संप्रेषण में सहायता करते हैं। हाँ, ये आपका जो पोस्टर बनाया जाता है वो मोस्टली आपको संचार संप्रेषण में सहायक सामग्री के रूप में ही यूज़ किया जाता है। तो ये भी बात आपकी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि वह भावात्मक सूचना का प्रस्तुतिकरण ग्राफिक रूप से करते हैं। तो दोनों ही बात आपकी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेलेक्ट करना है वो क्या करना है, दोनों ही जहाँ आपका करेक्ट लगे। तो ए तथा आर दोनों सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो 4th वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है द बेस्ट मैथड ऑफ द एजुकेटिंग विलेजर्स इज़ बाय, यानी ग्रामीण को शिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि है, क्या है, लेक्चर विधि है यानी भाषण है, प्ले है नाटक है, या डेमोन्स्ट्रेशन है यानी कि प्रदर्शन है, या फिर आपका फ्लैश कार्ड है। तो आपका इसमें अगर हम बात करें, आप ग्रामीणों को अगर किसी चीज़ की शिक्षा या किसी चीज़ के बारे में जानकारी या फिर उन्हें कोई चीज़ से आप जागरूकता करना चाहते हैं उनके बीच में, तो आपको किस तरह का यहाँ पर सिलेक्शन करना चाहिए, भाषण का सिलेक्शन करना चाहिए, नाटक का सिलेक्शन कर दिए, प्रदर्शन का सिलेक्शन या फ्लैश कार्ड करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ग्रामीण या ग्रामीण क्षेत्रों में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या नाटक का ही जो है मेथड का यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें आसानी से चीज़ें समझ में आए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है कठपुतली एक है, क्या है आपको ये बताना, दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है, दृश्य श्रव्य साधन है, इनमें से कोई नहीं। तो कठपुतली की अगर हम बात करें तो कठपुतली यानी कि जो आपकी पपेट्स होती है वो दृश्य और श्रव्य दोनों तरह के साधन होता है। क्यों, क्योंकि जो कठपुतली होती है वो आपकी बना के उंगलियों से या क्षण से या छाया आकृति से जिससे भी वो दिखाया जाए, जिस प्रकार की भी कठपुतली का दृश्य किया जाता है, साथ में पीछे से एक व्यक्ति क्या होता है उस चीज़ को नाटक के तौर पर बोलता भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोस्टर लाभदायक होता है अनपढ़ लोगों के लिए, अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों के लिए, केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए, इनमें से कोई नहीं। अगर हम पोस्टर की बात करें तो पोस्टर आपका क्या होता है, अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों लोगों के लिए ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, चित्र भी यूज़ होते हैं और लिखावट भी यूज़ करते हैं पोस्टर में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको दोनों ही आसानी से समझ लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है, कठपुतली नाटक, दूरदर्शन, स्लाइड्स, उपयुक्त सभी। यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री में अगर हम प्रक्षेपित की बात करें, प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी दूरदर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यानी कि टेलीविज़न, जिसे हम दूरदर्शन के नाम से जानते हैं। कठपुतली है, अगेन फिर क्वेश्चन वैसे ही है, पर यहाँ पर के साथ ऑप्शन थोड़ा चेंज है। फिलहाल हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, और इस क्वेश्चन को तब तो आप कर ही लेंगे क्योंकि व्याख्यान रूप में आपने ऊपर इस चीज़ को समझ लिया है। कठपुतली क्या है, तो कठपुतली आपका क्या दृश्य सामग्री है, जिसको ऊपर हमने अभी समझ लिया है, तो बाकी ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 20 पे आ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है, चलचित्र किस प्रकार के विस्तारण शिक्षा विधि है। तो यहाँ पर वाचन और दृश्य है, वाचन है या दृश्य है या सुनना है। तो आपको यहाँ पर बताना, जो चलचित्र होते हैं वो किस प्रकार के विस्तारण शिक्षण विधि होती है। तो ये आपकी होती है दृश्य। तो ऑप्शन, क्योंकि इसमें चलचित्र दिखाए जाते हैं जो कि दृश्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, डैश एक सैंड पेपर के फैनल फेल्ट के टुकड़े के साथ एक दृश्य शिक्षण है। चॉकबोर्ड है, फैनल ग्राफ है, फोटोग्राफ है, या फिर आपका चित्रकला है। ऑप्शन जो आपका सही है वो क्या है, आपका फैनल ग्राफ है। फैनल ग्राफ एक सैंड पेपर के फैनल फ्लैट के टुकड़े के साथ एक दृश्य शिक्षण होता है या है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन हमारा है, डैश यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता। आपको बताना है वो कौन सा यंत्र है जिसमें आप जो है संप्रेषण को या कम्युनिकेशन को सिर्फ जो है आप देख सकते हो पर सुन नहीं सकते हो। तो दृश्य होता है, श्रव होता है, या दृश्य होता है, या दृश्य श्रव दोनों होता है, या किन्वित। अगर हम श्रव की बात करें तो श्रव यंत्र जो है उसमें तो हम जो है सुन सकते हैं, यहाँ पर जबकि आपसे पूछा है सुन नहीं सकते, तो ये तो आपका होगा नहीं। दृश्य की अगर हम बात करें तो ये आपका होगा, क्यों, दृश्य यंत्र एक ऐसा उपकरण या संप्रेषण यंत्र होता है जिसमें हम संदेश को देख सकते हैं पर सुन नहीं सकते। और अगर दृश्य श्रव दोनों की बात करें तो इसमें तो आपको देखने को भी मिलेगा और सुनने को मिलेगा। तो हम सेकंड ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे क्योंकि यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो सेकंड ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन हमारा है, साधन एक ऐसा अनुदेशीय और संचारण उपकरण है जिसमें संदेश को देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता है। यही देखिए, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके सिमिलर हैं पर आपसे कई बार पूछे गए और दूसरे उसके लैंग्वेज को चेंज करें। तो यहाँ पर पूछा गया था, डैश यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र है, बाकी आगे सेम चीज़ें। और यहाँ पर आपसे पूछा गया, साधन यह ऐसा अनुदेशीय और संचरण उपकरण है जिसमें संदेश को देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता। तो अगेन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, और ऑप्शन भी यहाँ थोड़ा आपको चेंज मिलेगा। यहाँ पर आपको श्रव मिल रहा, दृश्य मिल रहा और वाणी मिल रहा, और फिर इसके बाद ऊपरी सभी मिल रहा। तो अब देखिए, अगर हम देखें तो जिसको हम देख सकते हैं और सुन नहीं सकते तो वो आपका दृश्य ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठपुतली को इससे आसानी से बनाया जा सकता है, बाजार से ऊंचे दाम पर विशेष खरीदी सामग्री की बात करें यहाँ पर, तो विशेष खरीदी से मतलब कि विशेष अगर चीज़ों को खरीद के आप बनाते तो उससे, या फिर सस्ती उपलब्ध सामग्री। तो कठपुतली जो होती है आपकी सस्ती उपलब्ध सामग्रियों से ही बन जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। 25 क्वेश्चन आप है। 25 में आपसे पूछा गया, बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा। रेडियो होगा, समाचार पत्र होगा, टेलीविज़न होगा, या फिर आपका पर्चा होगा। तो बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे जो आकर्षक विधि आपकी होगी वो माध्यम होगा, वो क्या होगा, टेलीविज़न होगा। क्योंकि बच्चे टेलीविज़न जो है देखते हैं तो उसमें वो सुनते भी हैं और चीज़ों को देखते भी हैं, तो सबसे ज़्यादा उनका ध्यान आकर्षित होता है, ना कि समाचार पत्र, रेडियो या पर्चे से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन हमारा है। 26 में आपसे पूछा गया है, विकास की अवस्था के चौथी पीढ़ी के श्रव दृश्य में निम्नलिखित शामिल है। बताना है जो चौथी पीढ़ी उसमें अगर हम जो है संचार माध्यमों की बात करें उसमें आपका दृश्य श्रव शामिल है तो क्या है, टेलीविज़न है, छपा पाठ है,
कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना किस चीज़ की बात की है। यहाँ पर देखने और सुनने दोनों की बात हो तो टेलीविज़न में आपका देखने सुनने का कार्य होता है, कंप्यूटर में भी आपका ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से भी हो जाती है। छपा पार्ट्स में सिर्फ आप देख सकते हो ना कि सुन सकते हो। तो ये तीनों ऑप्शन जिसमें आपको कोट में मिले वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आपका थर्ड ऑप्शन में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन आपका अगेन अभिकथन और कथन का है, कारण का है, जो कि हम देखते हैं क्या पूछा गया। यहाँ पर पूछा गया प्रभावशाली संचार देखने, सीखने तथा करने का संयोजन है। जो आपका अभिकरण दिया गया वो कहा गया है आपसे प्रभावशाली संचार जो होता है वो देखने, सीखने तथा करने का संयोजन है, करेक्ट बात है यहाँ पर। फिर कारण में बताया गया दृश्य श्रव्य सामग्रियों का एकमात्र उपयोग ज्ञान प्राप्ति के अनुभव को संपूर्ण बनाता है। ये भी बात आपकी क्या है, जो है गलत है। ये बात यहाँ पर आपकी गलत क्यों है कि दृश्य और सामग्रियों जो एकमात्र उपयोग ज्ञान प्राप्ति के अनुभव को संपूर्ण बनाता है, ये इन्होंने जो यहाँ एकमात्र लिख दिया है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर एकदम जो लिख के इस चीज़ कथन को गलत कर दिया है, कारण को गलत करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिसमें आपका आर गलत दे रखा हो, ए जो है आपका सही दे रखा। अगर हम इस देखें तो ये पहले ही ऑप्शन में आपका दे रखा ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है, कारण तो गलत दे रखा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है जो कि सूची दे रखी है, सूची 1 और सूची 2 दोनों को आपको मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ आपको व्यक्तिगत पत्र, विधि प्रदर्शन, टेलीविजन अभियान दे रखा, दूसरी तरफ दूसरी सूची में आपको ऑडियो विजुअल सामग्री, जन संपर्क विधि, व्यक्ति संपर्क विधि, समूह संपर्क विधि। यहाँ पर जो है आपको कुछ जो है विधियाँ दे रखी हैं, उनको बताना वो किस तरह की जो है विधियाँ हैं, व्यक्तिगत विधि है, विधि प्रदर्शन है, टेलीविजन है, अभियान है, क्या है। तो सूची 1 और सूची 2 को दोनों को आपने पढ़ लिया है। अगर हम बात करें सूची 1 की तो एक व्यक्तिगत पत्र को अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत क्या होता है आपका, हमेशा व्यक्तिगत संपर्क की विधि स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका इसका जो मिलान होगा किससे होगा, थर्ड से होगा। तो इसका जो है आपको हो जाएगा व्यक्तिगत संपर्क विधि। विधि प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो विधि प्रदर्शन जो होता है वो क्या होता है आपका, समूह संपर्क विधि के लिए हम करते हैं। समूह संपर्क विधि आपको जो दे रखा वो फोर्थ में दे रखा, तो इसका हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। फिर है टेलीविज़न। टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो ये ऑडियो विजुअल सामग्री होती है। टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो क्या है आपका, ऑडियो विजुअल सामग्री होती है, क्योंकि आपको इसमें दिखाई भी देता, सुनाई भी देता। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ये आप इससे मिला देंगे। फिर अभियान की अगर हम बात करें तो अभियान क्या है, जनसंपर्क विधि के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सेकंड से मिल जाएगा। अब आपको देखना है ये किस कूट में दे रखा है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। 29 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक विचार के बारे में सीखने वालों के मस्तिष्क में दृश्य सामग्री का एक छत के नीचे उसकी जागृति और सूची को बढ़ाने किया गया योजनाबद्ध प्रबंध और प्रदर्शन है। प्रदर्शन है, ब्लैक बोर्ड है, पोस्टर है, या फिर आपकी प्रदर्शनी है। अब आपको यहाँ पर बताना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसको एक बार आप फिर से पढ़िए और समझिए क्या पूछा गया। इसमें सिर्फ आपसे ये पूछा गया कि अगर हम एक विचार के बारे में कोई चीज़ सिखाने वाले हैं, जो मस्तिष्क में दृश्य सामग्री का एक छत के नीचे किसी को जागृति दे रहे हैं या रुचि बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं योजनाबद्ध प्रबंध प्रदर्शन के द्वारा, तो वो क्या है, एक प्रदर्शन है, ब्लैक बोर्ड है, या फिर पोस्टर है, या फिर प्रदर्शनी है। तो क्या है, एक तरह से ये आपकी प्रदर्शनी है, क्योंकि देखिए लास्ट में भी आपका यहाँ पर लिख भी रखा है, बढ़ाने के लिए बढ़ाने किया गया योजनाबद्ध प्रबंध और प्रदर्शन है। तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो कि ये किस तरह का है, आपका प्रदर्शनी विधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन नंबर आपका है, स्वदृश्य कार्यक्रम के आयोजन में अपनाई जाने वाली कार्यविधि के सभी क्रम का चयन करें। योजना, प्रस्तुति, अनुगमन, तैयारी। आपको बताना है स्वदृश्य कार्यक्रम अगर आप कर रहे हो जिसमें आपको दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, तो उसके लिए जो कार्यविधि होगी उसका सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सही क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, योजना यानी कि प्लानिंग करते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा योजना यानी कि प्लानिंग। फिर उसके बाद हम करते हैं तैयारी यानी कि प्रिपरेशन, तो जो कि आपका सेकंड हो जाएगा प्रिपरेशन। फिर आप इसके बाद करते हो प्रस्तुति यानी कि जो प्रेजेंटेशन कैसे करना। प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशन में आपको जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
जो है थर्ड, यहाँ पर मतलब कि सेकंड वाला आपका थर्ड हो जाएगा, जो कि आपका प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। फिर सबसे लास्ट में जो हम करते हैं वो क्या होता है, फॉलो अप करते हैं, यानी कि अनुगमन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला अनुगमन हो जाएगा। अब आपको देखना है ये इस तरीके से आपका जिस कूट में हो वो आप उसका मिलान कर लेंगे। तो पहला अगर आपको देखेंगे तो प्लानिंग आपका कहाँ पर दे रखा है, प्लानिंग यानी कि फर्स्ट वाला पहला दे रखा है आपको। फिर उसके बाद आपका फोर्थ जो है, फोर्थ वाला ऑप्शन जो आपका था प्लानिंग के प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, प्लानिंग था योजना, फिर हमारी तैयारी है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन जो है वो आपका यहाँ पर दे रखा है, यानी कि ये आप सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें कूट तो उसमें दे रखा है आपका फर्स्ट फोर्थ, फिर उसके बाद आपका जो है सेकंड, फिर हमारा थर्ड। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको आसानी से आराम से एक बार फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिख रखा है, पहला है आपका योजना, फिर आपका दूसरा आपका तैयारी, और तीसरा आपका है जो है प्रस्तुति, फिर आपका लास्ट है आपका फॉलोअप। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, उसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है। गैर प्रक्षेपित यानी कि जिसमें प्रक्षेपण का उपयोग नहीं जाता, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों नहीं होती, बिजली का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है क्या हो जाएगा, सिनेमा आपका हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, और ओपेक प्रक्षेपण, ये सब क्या है आपका प्रक्षेपित विधि है। लेकिन जो चौक पट है वो आपका क्या है, गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन हमारा है। 32 में पूछा गया निम्न में से कौन सी तीव्र शैक्षिक प्रक्रिया है जो किसी समुदाय में कार्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर बताना कि तीव्र यानी कि फास्ट शैक्षिक प्रक्रिया है जो किसी समुदाय में कार्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करती है। फॉर्म पब्लिकेशन है, प्रदर्शनी है, समाचार पत्र है, या फिर अभियान है। अब आप ऑप्शन को पढ़ चुके हो तो आपको समझ में आ गया कि जो अगर हम बात करें तीव्र शैक्षणिक प्रक्रिया विधि जो होती है वो क्या होती है, प्रदर्शनी होती है। प्रदर्शनी के माध्यम से जो एक प्रसार विधि होती है ये प्रदर्शनी, उसमें क्या है, प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के प्रयोगों व साधनों को चित्र, पोस्टर, सूचनाओं, अभिरूपों आदि के माध्यम से हम जो है प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये क्या होता है आपका जो है तीव्र शैक्षणिक प्रक्रिया मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रदर्शनी। 33 क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपी नहीं है, मॉडल, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, या फिर स्लाइड्स। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन फ्लैश कार्ड, ये क्या है आपकी प्रक्षेपी नहीं है। बाकी आपका मॉडल, फोटोग्राफ और स्लाइड्स जो है ये प्रक्षेपी है। तो ऑप्शन नंबर नहीं पूछा गया है, तो आप ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका फ्लैश कार्ड होगा। फ्लैश कार्ड क्या है आपका प्रक्षेपी नहीं है। 34 में हमसे पूछा गया है दृश्य श्रव्य साधन है टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन, रेडियो, स्लाइड्स। अगर हम दृश्य श्रव्य साधन की बात करें तो दृश्य श्रव्य में आप जानते हो कि सुनना और देखना दोनों चीज़ें होती हैं। तो अगर टेप रिकॉर्डर की बात करें तो उसमें सिर्फ सुनने की विधि होती है, रेडियो की बात करें तो उसमें भी सुनने की बात होती है, तो स्लाइड्स की बात करें तो सिर्फ उसमें देखने का काम करते हैं। लेकिन दूरदर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है आपका दृश्य और श्रव्य यानी सुनना और देखना दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन हमारा है आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन है रेडियो, दूरदर्शन, पोस्टर, नाटक। प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें कि शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन जो माना गया वो दूरदर्शन को माना गया, क्योंकि दूरदर्शन में हम अपने दो इंद्रियों का एक साथ ही प्रयोग करते हैं, देखने और सुनने का। तो ये जो है ज़्यादा प्रभावशाली माना गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन हमारा है यदि प्रदर्शनी दृश्य है तो आपको बताना है यदि प्रदर्शनी दृश्य है तो पोस्टर एवं चार्ट का यूज़ करेंगे, या फिर चौक एवं पैनल बोर्ड का यूज़ करेंगे, पिक्चर एवं फिल्म का यूज़ करेंगे, या फिर ग्राफ एवं मैप का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे आप, अगर प्रदर्शनी दृश्य है सिर्फ प्रदर्शनी जो मतलब अभी मैंने बताया ना कि प्रदर्शनी में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो पोस्टरों का, सूचनाओं का, प्रतिरूपों का, चित्रों का आदि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ये पूछा गया कि यदि प्रदर्शनी जो है दृश्य है देखने वाली है तो इसमें क्या होगा, पिक्चर्स और फिल्म की बात करें तो इसमें देखना सुनना दोनों हो जाएगा। चौक एवं पैनल बोर्ड की बात करें तो इसमें भी आपका देखना सुनना दोनों हो सकता है। ग्राफ एवं मैप की बात करें तो ये भी इसमें आपको दोनों आ जाएंगे। लेकिन जो पोस्टर और चार्ट की बात करें तो ये सिर्फ एक प्रदर्शनी विधि होती है जो कि आपके प्रदर्शन दृश्य में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्लैश कार्ड है सामाजिक विज्ञापन